कोई चार्ज अगर मोशन में है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैंने सोचा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जब मैं पास कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है, कुछ डायरेक्शन नॉर्थ में आके रुके तो ये जो पोल होगा ये होगा नॉर्थ पोल। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एजुमित रवि कार्टून पर। तो जैसे कि हम लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, तो ये जो चैप्टर है इसके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम जान लेते हैं कि जो मैग्नेट है वो क्या होती है। उसके बाद कुछ पॉइंट है मैग्नेट के बारे में वो जानेंगे। समझो, मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मैग्नेट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। क्या समझो, मैग्नेट एक ऐसी ऑब्जेक्ट है या मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट, तो मैग्नेट होती है एन ऑब्जेक्ट which attracts an object which attracts pieces of iron, cobalt, nickel, स्टील और क्या है, एक्सेट्रा। यानी मैग्नेट एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब बात आती है कि जो मैग्नेट होती है उसके होते हैं दो पोल। जो मैग्नेट होगी उसके दो पोल होते हैं। तो उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप में हो। रेक्टेंगुलर शेप बोलो चाहे क्यूबोइडल शेप बोल लो, ठीक है। इसकी जो लेंथ ब्रेथ होती है, लेंथ ब्रेथ छोड़ो, इसकी जो डायमेंशन है वो किसकी तरह, बिल्कुल क्यूबोइड की तरह। ऐसे समझ लिया। जो बार मैग्नेट होती है या फिर जो कोई भी मैग्नेट जो होगी उसके होते हैं दो पोल। क्या? जो मैग्नेट होती है उसके होते हैं दो पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट हैज टू पोल्स। A magnet has two poles। पहला पोल कौन सा है? पहला है नॉर्थ पोल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है साउथ पोल। अब बात आती है कि जो मैग्नेट के दो पोल हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अब जो नॉर्थ पोल है वो कौन सा होता है और जो साउथ पोल है वो कौन सा होता है। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान चलो ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, और मुझे धागे की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं किसी धागे से बांध लूं, ठीक है, और इसे फ्रीली छोड़ दूं। जैसे मैं इसे फ्री छोड़ूंगा तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में मुड़ेगी। तो जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे, मैं इसे छोड़ता हूं तो ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ में आके रुके, तो ये जो पोल होगा ये होगा नॉर्थ पोल। यानी कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिस डायरेक्शन में पॉइंट करती है वो अगर नॉर्थ साइड है या फिर नॉर्थ जो डायरेक्शन है तो वो होता है नॉर्थ पोल। अगर वो जो दूसरा पोल है वो कौन सा है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल कौन सा है? जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करके, जैसे मैं इसे धागे से बांध दूं एक से ऊपर से, और ये जो डायरेक्शन है मैं आपकी तरफ जो डायरेक्शन में वो मान लेता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये जो मैग्नेट है इस डायरेक्शन में आ जाती है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ जो पॉइंट करेगा, जो पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो होगा नॉर्थ पोल। और जो पोल
साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, वो पोल कौन सा होगा? वो होगा साउथ पोल। अब जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि जो सिमिलर पोल्स होंगे या जो लैग पोल्स जो होंगे, लैग पोल्स, उनमें क्या होगा? एक चार्ज में पढ़ा था ना कि लैग चार्ज क्या करते हैं? रिपल्सन। ऐसे जो लैग पोल्स जो होंगे मैग्नेट के, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं दो मैग्नेट ले लूं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यही दूसरी मैग्नेट लूं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। अगर दोनों जो पोल है वो सेम है, ये भी साउथ पोल है और इस जो ये जो मैग्नेट है इसका भी पोल कौन सा है? साउथ। तो ये दोनों पोल अगर सेम पोल हैं तो ये क्या करेंगे? रिपल्सन फोर्स, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर वहीं में दूसरे अनलाइक पोल्स ले लूं, अनलाइक पोल्स, तो उनमें क्या होगा? तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे एक ये मैग्नेट है कि ये दूसरी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये पोल कौन सा है? साउथ, ये पोल कौन सा है? नॉर्थ। इन दोनों पोल के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यानी लैग पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलैग पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें। वो जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया पहले वो जानते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। तो भाई साइंटिस्ट का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो ऐसे ही ये जो ओरस्टेड है, ये भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी कुछ ना कुछ। तो ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम उन्होंने क्या देखा कि जैसे मैं ये लूं, इनके पास एक सर्किट था, ठीक है, और जैसे कोई टेबल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे एक सर्किट था और वहीं पे इनके पास काफी सारा सामान होता। तो ऐसे इनके पास एक कंपास थी। क्या थी? कंपास, जो डायरेक्शन बताती है, जिसके अंदर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसकी तरफ निडल है। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या देखा? पहले जो स्विच था वो बंद था, तो जो कंपास थी उसमें कोई डिफ्लेक्शन का कुछ था ही नहीं। मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे उससे पहले, जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया सर्किट में, तो जो कंपास थी वो सेम की ऐसे थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया सर्किट में, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कंपास है, कंपास की जो निडल है वो क्या कर रही है? पहले कहां थी? नॉर्थ की तरफ। और जैसे ही यहां से होके करंट आया, जैसे ही करंट पास किया, तो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। निडल का क्या हुआ? निडल की जो डायरेक्शन वो क्या हुई? डिफ्लेक्ट, यानी पहले नॉर्थ पे थी, अब क्या हो गई? इस जगह से यहां पे आ गई। इसमें क्या करंट पास है? इसमें पहले करंट पास नहीं था। तो इन्होंने देखा कि जो कंपास है कहीं वो खराब तो नहीं हो गई, या फिर आसपास कोई मैग्नेट तो नहीं है। मतलब ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कब करेगी? जब नॉर्थ पोल होगा दूसरा, जब नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तभी तो ये रिपेल करेगी ना, डिफ्लेक्ट करेगी या रिपेल करेगी। और ये सोचते हैं यहाँ पे कोई मैग्नेट तो नहीं है, तो इन्होंने आसपास देखा यहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेट तो नहीं है, तो इनको पता चला कि कोई मैग्नेट है नहीं वहां पे। तो इन्होंने सोचा कि ये जो कंपास है वो खराब हो चुकी है। तो इसके बाद उन्होंने कोई दूसरी कंपास ली। क्या? दूसरी कंपास चेक की, तो दूसरी कंपास में भी यही हुआ। जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, जो निडल है वो क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट। तो इन्होंने से आइडिया लगाया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं, तो जो निडल है कंपास की वो डिफ्लेक्ट कर रही है। और डिफ्लेक्ट कब करेगी? जब नॉर्थ पोल होगा यहाँ पे दूसरी जो मैग्नेट है वो नहीं चाहिए डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जब मैं पास कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है कुछ। क्या कर रहा है? जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूं
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो वायर है वो क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो नीडल है कंपास की वो डिफ्लेक्ट कर रही है। इतना समझ में आ गया? समझो। इन्होंने क्या बताया फिर कि जब भी किसी वायर में होकर करंट पास करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire, passes through a wire, then magnetic effect produces, magnetism produces। क्या होता है कि जब भी किसी वायर में होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये आया कैसे? तो मैं लास्ट जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक पॉइंट पढ़ाया था कि जब चार्ज मोशन करता है, जब कोई चार्ज मोशन में होगा, कोई चार्ज अगर मोशन में है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। एक बात सोचो, चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है, ये वायर है मेरे पास, ठीक है, और वायर में करंट कब आता है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, जब चार्ज फ्लो होगा, जो चार्ज है वो फ्लो करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आएगी। यानी मैंने ये चार्ज फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक करंट आया। अब चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और इलेक्ट्रिक करंट है तो चार्ज मोशन में, चार्ज मोशन में तो वहां पे क्या आएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या है? ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास क्या है? एक मैग्नेट। मैंने इस मैग्नेट को एक जगह पे रखा तो इसका जो इफेक्ट है, जितने एरिया में इसका जो इफेक्ट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी द स्पेस सराउंडिंग बाय ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? द स्पेस, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट where it exerted magnetic force, where it can exerted magnetic force। यानी जितने एरिया में ये मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है वही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ साउथ इसके आसपास कुछ ना कुछ स्पेस होगा ना जिसमें इसका इफेक्ट लग रहा होगा, या जितने एरिया में, जितने एरिया तक ये जो मैग्नेट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे समझ लो, अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, जिसका जो इतना एरिया है टोटल, उसी को हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, द लाइंस ड्रॉन इन ए magnetic field, magnetic field along which north magnetic pole, north magnetic pole
वुड मूव। ध्यान करो, हो गया? तो समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये लाइन जाती है। जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका कुछ एरिया होगा जहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ लाइन है, वो लाइन नॉर्थ से साउथ है, साउथ से नॉर्थ है, वो बाद में देखेंगे। तो ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइंस बोल दो या कैसे भी, ये लाइन क्या है? ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से कहाँ होकर जा रही है। इसमें दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए। पहला एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट को लेके, ये कार्बन लो, उसमें एक बार मैग्नेट जैसे ये कार्बन लिया, ठीक, इसके नीचे जैसे ये कार्बन है, इसके नीचे बार मैग्नेट लगाई, यहाँ पे क्या लगाई? एक बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, इसमें बार मैग्नेट लगाई। ये जो कार्बन है इसको आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स, फाइलिंग्स बोलते हैं, आयरन फाइलिंग्स पे लगाया। आयरन फाइलिंग्स जानते हो, लकड़ी का चूना देखा है या ब्रादा इसे बोलते हैं, ऐसे आयरन का होता है, ठीक है। हमने इस आयरन को डाला, आयरन का जो फाइल है, आयरन फाइलिंग है, उसे हमने डाला उल्टा सीधा करके। कोई नोट लेता हूँ, जैसे ये कार्बन है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे लगाई हमने बार मैग्नेट, इसके ऊपर हमने आयरन का जो चूना है, चूना बोले यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स है, इसके ऊपर फैला दी। इसके बाद हमने जैसे टक टक किया तो जो आयरन फाइलिंग्स है इसने कुछ शेप ले ली, इसने क्या किया? कुछ शेप ले ली और इसमें कुछ पार्टिकुलर पैटर्न बनाया। पैटर्न कैसे था? ये जो आयरन फाइलिंग्स उल्टी सीधी फैली हुई है, ये कुछ ऐसे फैल गई, यानी इसने कुछ पार्टिकुलर पैटर्न ले लिया। किसने? ये जो आयरन फाइलिंग्स होती है। इससे पता चला कि कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन या तो नॉर्थ से साउथ जा रही है या फिर साउथ से नॉर्थ आ रही है। तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया कंपास के साथ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? बीच में एक मैग्नेट रख ली, बार मैग्नेट, यहाँ पे मानते हैं एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इसमें देखा कि यहाँ पे पहले कंपास रखा, ठीक है, तो इसकी जो नीडल थी वो इस साइड पॉइंट कर रही है, यहाँ रखा तो इस साइड कर रही है। जैसे जैसे यहाँ पे रखते गए आगे की तरफ, जैसे जैसे कंपास को रखते गए वैसे वैसे कुछ ऐसे पैटर्न बना, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो दोबारा क्या किया? इसी मैग्नेट को पलटा, इस मैग्नेट को क्या किया? पलट दिया, यानी इस साइड साउथ पोल था और इस साइड क्या कर दिया? नॉर्थ पोल। यहाँ से फिर स्टार्ट किया, किसको कंपास रखना? यहाँ पे तो कंपास रखा, यहाँ पे जो कंपास रखा तो देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास की, मैग्नेटिक नीडल वो किस साइड पॉइंट कर रही है? साउथ की साइड, यानी जैसे किसी दूसरी साइड से साउथ की साइड आ रही है। यहाँ पे तो रखी देगा, फिर ऐसे पॉइंट कर रही है, जैसे जैसे पूरे में कंपास को रखते गए जो नीडल है वो पॉइंट करती है किस साइड? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ से स्टार्ट हुई लाइंस, और जो साउथ है वहां पे एंड हो रहा है इनका। साउथ पे क्या हो रहा है? एंड, यानी नॉर्थ से निकल के जा रही है, साउथ पे खत्म हो रही है। और इसे बार मैग्नेट में शो करते कैसे बोलेंगे? जैसे ये बार मैग्नेट ले ली, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही है किस साइड? साउथ की तरफ। कुछ आने से यहाँ से तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें एक चीज और देखो कि जैसे जितना मैग्नेट के जितने पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, इनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? ज्यादा। और जैसे जैसे दूर जाती जा रही हैं इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इनके बीच का जो गैप है, पहले यहाँ पे पोल के साइड में देखो, पूरे यहाँ पे गैप कितना है, और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आगे की तरफ जो गैप है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पे ज्यादा होती है, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है पोल्स पे क्या होती है? ज्यादा। और जितनी दूर चली जाएंगी उतना ही कम, इनके बीच में उतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। यानी इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या आई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स साउथ पोल, साउथ पोल। पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ पे एंड हो रही है? साउथ पोल पे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ पे जाता है? पोल पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स क्लोजर, बिकम्स क्लोजर at poles, at poles and widely separated at marker. Negative field lines become closer at poles and widely separated, widely separated at other places. ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी वो क्या है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो ये देखो पहले नोट कर लो, हो गया। हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पर टेंजेंट खींचो, एक टेंजेंट तो ये, दूसरी टेंजेंट ये है। मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी क्या दो डायरेक्शन हो सकती है? एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आगे लेक्चर उतने रखते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कि वायर हो गए,
तो ये भी वायर है जिसमें हमने करंट पास किया, तो ये मैग्नेटिक की तरफ वो कर रहा है, यहाँ पे इसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो ऐसे ही इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एक स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे, दूसरा सर्कुलर लूप पढ़ेंगे, तीसरा सोलेनोइड पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये जो लेक्चर पढ़ के आना। जय श्री राम।